देखिए, यह भव्य जनसभा जो है ये किसी शादी पार्टी का आयोजन के लिए नहीं है, बल्कि देश भर में मुसलमानों ने जो आक्रोश व्यक्त किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया है और यह अब कानून का रूप ले लिया है। इसके एवज में वहीं यह मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन मुसलमानों का विरोध अब भी जारी है। मुसलमान अब भी कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यकों के निजी मामलों में दखल दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। यह आम बगान में जनसभा होगा, जिसमें राज्यसभा के सांसद और साथ ही लोकसभा के सांसद समेत कई मुस्लिम स्कॉलर्स यहां पर पहुंचेंगे और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स, सांसद और राज्यसभा सांसद पहुंचने वाले हैं, उनमें प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब पहुंच रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलुर रहमान पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व एमपी दानिश अली पहुंच रहे हैं। आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी जो मध्य प्रदेश से एमपी श्रीनगर से है। ज़ाउर रहमान है जो बर्क एमपी उत्तर प्रदेश से है। फौजिया खान है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से है। वहीं झारखंड के बारे में अगर बात किया जाए तो झारखंड मिनिस्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है वह हफीजुल अंसारी पहुंच रहे हैं। झारखंड माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हिदायत खान पहुंच रहे हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि अब तैयारियां जो है जोरों शोरों से है। शाम के 4 बजे से लेकर के यहाँ पर एक जनसभा होना है। राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद समेत और भी जो अन्य राजनीतिक दल, साथ ही मुस्लिम स्कॉलर्स है, वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के केंद्र सरकार मुसलमानों के निजी मामलों पर हस्तक्षेप कर रहा है। अधिक जानकारी के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम बात करते हैं और अधिक जानकारी देने के लिए है यहाँ पे एक जनसभा संबोधित करने की जो तैयारियां है, भव्य तैयारी की जा रही है, इसके बारे में बताइए यहाँ के लोगों को। बिल्कुल, मैं आज़ाद रिपोर्टर के माध्यम से आज इस आम बगान ईदगाह मैदान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। जिस तरह के से आप लोगों को मालूम है कि वक्फ एक्ट 95 में कुछ अमेंडमेंट्स करके वक्फ एक्ट 25 को बनाया गया है, जिसमें कुल 44 अमेंडमेंट्स है, जिसमें पूरे मुस्लिम समुदाय को एतराज़ है, आपत्तियां हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म है मुस्लिम समुदाय का, हमेशा से इस तरह के इश्यूज़ को बहुत मजबूती से, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, कॉमन सिविल कोड का मामला हो, हमेशा से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन सब इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है और ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, जहां संविधान ये अधिकार देता है हर धर्म के लोगों को कि वो अपने धर्म पर रहते हुए, चलते हुए उसके इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुदाखलत है मजहबी मामलों में, जिसको मुस्लिम समुदाय कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कई तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे कल रात 9 बजे से 9:15 तक पूरे देश भर में ब्लैकआउट किया गया, अपने घरों के लाइट ऑफ करके साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया। आपने देखा होगा बड़ी तादाद में लोगों ने उसका सपोर्ट किया और एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल लोगों ने दिया है। उसी के साथ ह्यूमन चैन बनाने का, डीएम ऑफिस में धरना देना, उसी तरह से आम सभा करना और लोगों को अवगत कराना कि क्यों हम इसका विरोध कर रहे हैं, इस एक्ट का। इस एक्ट के आने से वक्फ की संपत्तियों का नुकसान होगा, वक्फ की संपत्तियां बर्बाद होगी, उसमें जो मेजर अमेंडमेंट्स है। मैं आपके माध्यम से एक ख़ास अपील करना चाहूँगा, जो लोग भी इस जनसभा में आ रहे हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या शहर के बुद्धिजीवी या किसी धर्म जाति से रहने वाले लोग हैं, हमने सबको इनवाइट किया है। ये ओपन एक आम सभा है जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस बेरर्स है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, जेपीसी के मेंबर्स है, वो इस सभा को संबोधित करेंगे और लोगों को अवगत कराएंगे कि इस बिल में, इस एक्ट में क्या खामियां हैं और क्या कमियां हैं जिसकी वक्फ की संपत्तियों का नुकसान होगा। साथ ही साथ मैं आने वाले तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीसफुली माहौल में आए। ये हमारा प्रोटेस्ट न किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में है, न किसी धर्म के विरोध में है, न किसी सरकार के विरोध में है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई एक एक्ट के काले कानून के खिलाफ है। हम उसका विरोध करते हैं
और प्रशासन के सहयोग से सारी तैयारियां इस सभा की चल रही है। तो हम ये चाहेंगे कि जो लोग भी आ रहे हैं वो जुलूस के शक्ल में ना आए, किसी तरह की रश ड्राइविंग ना हो, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। जो प्रॉपर एरियाज़ बनाए गए हैं पार्किंग करने के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स की, वहाँ प्रॉपर पार्किंग करें, प्रशासन का सहयोग करें और किसी तरह के धार्मिक नारे ना लगाए। हमारी लड़ाई किसी न धर्म विशेष से है, न किसी वर्ग से है, न सरकार से है, न किसी व्यक्ति विशेष से है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है। अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सांसद और साथ ही लोकसभा सांसद भी पहुंचे, तो उनमें कौन कौन लोग हैं? जी, अभी तक जो लोग जमशेदपुर आ चुके हैं और रांची एयरपोर्ट से जमशेदपुर आ रहे हैं, रास्ते में हैं, उसमें हमारे सबसे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब, हमारे बोर्ड के प्रवक्ता कासिम इलियास रसूल साहब, राज्यसभा के सांसद फौजिया खान साहिबा, उसी की तरह आपके कॉमरेड राजा राम सिंह कोशवाहा साहब जो बिहार से आ रहे हैं, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो जेपीसी के मेंबर है और रामपुर से एमपी है, वो आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के माइटी कमीशन के चेयरमैन, माइटी कमीशन के वाइस चेयरमैन, राज्य के मंत्री और कई सारे बुद्धिजीवी और दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे मंच पर। तो अभी लाइव जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना है? मैं यही अपील करूंगा कि इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाए, अपना विरोध दर्ज कराए संवैधानिक तौर पर, ताकि हमारी बात राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कि मुस्लिम समुदाय इस कानून को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जिससे वक्फ की संपत्तियां जो हमारे मसाजिद, मदारिस, खानका, ईदगाह, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, उन संपत्तियों का नुकसान होगा, वक्फ की संपत्तियां बर्बाद होंगी। देखिए किस प्रकार से देश भर के मुसलमान जो है इस कानून के खिलाफ है। उनका मानना है कि यह कानून को वह स्वीकार ही नहीं करेंगे। वह किसी भी तौर पर नहीं चाहते हैं कि इस जो वक्फ एक्ट 1995 है उसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट किया जाए। लेकिन खैर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं, जो कि उनका मौलिक अधिकार है। अब देखना है कि क्या यह विरोध सच में साबित होगा और केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर करेगा। यह सामने में आप स्टेज देखिए, जहां जो मेहमान आएंगे अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व